दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। धर्म अधर्म, सारे लोग कहते हैं चलना चाहिए धर्म पे, लेकिन हमारे समझ से सारे लोग चलते हैं अधर्म पे। तो जब धर्म छोड़कर अधर्म पे चलेंगे लोग तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, यह तो आप सारे लोग जानते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताएं भी कि धर्म पे चलने पे क्या लाभ है और धर्म पे चलने में क्या लाभ है। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इस बारे में आज कुछ चर्चा हो ही जाए। धर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चार वेद हैं और संविधान है, विज्ञान है। ये सब एक ग्रुप में आते हैं, यानी ये सब धर्म में आते हैं, इनका एक ग्रुप है। और अब दूसरे में आइए अधर्म में, तो 18 पुराण हैं और जिसमें मुख्य रूप से तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस को ही लोग मान रहे हैं और ये मान कर चलते हैं कि यही सत्य है, जबकि रामचरितमानस सत्य नहीं, ये असत्य है। और तुलसीदास ने जो लिखा वह व्यक्ति विशेष पे लिखा, सामाजिक इनकी बातें नहीं हैं, ये व्यक्ति विशेष की हैं, क्योंकि इन्होंने रामचंद्र का गुणगान किया है और इनके पैदा होने से लेकर के और आखिरी तक का तो खैर लिखे हैं, लेकिन ये मरे कैसे, शायद ये लिखे हैं कि नहीं लिखे, हम तो रामायण वैसे पढ़े नहीं हैं अच्छे तरीके से। तो इस पर आप लोग विचार करें क्या सही है क्या गलत है। और कहने वाले वेद को भी कहते हैं कि वेद भी गलत है। अरे भैया, वेद कैसे गलत है? लोग कहते हैं कि जैसे वेद में ये चीज़ लिखा हुआ है, कहने वाला कह देता कि वेद में ये चीज़ लिखा हुआ, लेकिन वह दिखा नहीं पाएगा। क्यों नहीं दिखा पाएगा? वह इसलिए नहीं दिखा पाएगा कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती के ज़माने की यह बात है कि जब उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय में ये सब तो वेद पढ़ ही नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या। जब उनकी ये समझ में आया तो उन्होंने जो है अपने द्वारा एक किताब लिखा जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? सत्यार्थ प्रकाश वेद का ही हिंदी उच्चारण है और कुछ है नहीं। केवल जो वेदों में लिखा गया है उसी का ये हिंदी उच्चारण कर दिए हैं। और आज के समय कहने वाले कहते हैं ये वेद में लिखा हुआ है। जैसे उस समय अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व घोड़ा, ये तो सारे लोग जानते हैं। तो यज्ञ होता था तो उस यज्ञ में जो है जिंदे घोड़े को फेंक दिया जाता था। तो इसमें दो प्रकार के मत हैं लोगों के, अलग अलग। जैसे कुछ लोगों का मत ऐसा था कि जिंदे घोड़े को फेंक दिया जाता था, उसके बाद वह घोड़ा फिर जीवित निकलता था, ऐसा कुछ लोगों का मत है। और कुछ लोगों का मत ये है कि जिंदे घोड़े को फेंक दिया जाता था, जब वह मर जाता था तो उसका मांस लोग खाते थे, इसे अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो ये सोचने वाली बात है कि किसी भी चीज़ को अगर आग में फेंक दिया जाएगा तो उसको तो जलना है, और जब वो जल गया तो जिंदा कैसे निकलेगा। और तमाम प्रकार की बातें जो है पुराणों में गलत मिलती हैं। जैसे शंकर भगवान ने
गणेश का जो है सर काट दिया, वो हाथी का लिया कर रख दिया। अरे शंकर भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक थे कि आदमी के गले पर हाथी का जो है सर सेट कर दिए। तो इस पर आप लोग विचार करें कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर दिमाग तो सारे लोगों के पास है, अगर अपना दिमाग अपने से कहे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, और दो बातें, हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर अपना दिमाग अपने से कहे कि ऐसा हो सकता है तो आप मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कहेगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो हो नहीं सकता है उसको क्यों मान के चल रहे हैं आप लोग? उसको मान कर चलिए जो हो सकता है। यही सब है। तो सत्य पे चलेंगे तो परिणाम सही आएगा, और गलत पे चलेंगे तो परिणाम गलत आएगा। जैसा कि आज के समय हो रहा है, आप लोगों के सामने है। कहने वाली कोई बात तो है ही नहीं है। तरह तरह की क्यों समस्याएं ही समस्याएं दिख रही हैं। गर्मी, तापमान इतना बढ़ गया, तरह तरह की बीमारियां। अभी लोग कहेंगे कि पहले भी तो बीमारियां थीं। बात सही है, बीमारियां आदि से अंत तक रहेंगी, लेकिन पहले हार्ट के मरीज थे। मान लीजिए अगर हार्ट से कोई मरा भी तो अभी 3 बार हार्ट अटैक होता था, तब लोग मरते थे। एक बार में तो विरह मरते थे। आज के समय क्या स्थिति है आप लोग देख ही रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये समस्या पैदा हो गई है कि आदमी काम धंधा कर रहा है और अचानक गिरा मर गया, क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया। तो भैया ये कैसा हार्ट फेल है? तो इस पर विचार करें आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।